बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि साख। आज हम कृषि साख की समस्याएं या दोष और कृषि साख विस्तार के सुझाव पर चर्चा करने वाले हैं। भारत में कृषि साख की अनेक समस्याएं व कमियां व दोष हैं। इस कारण कृषि विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मुख्य दोष इस प्रकार हैं। पहला है महाजनों का प्रभुत्व। कृषि साख में महाजनों का प्रभुत्व था। वे कृषकों का शोषण करते थे। एक बार जो किसान महाजनों के चंगुल में फंस जाता है वह पीढ़ियों तक ऋणी बना रहता है। ऐसा कहा जाता है किसान ऋण में ही जन्म लेते हैं, ऋण में ही रहते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। दूसरा कमी है अपर्याप्तता। ग्रामीण साख समीक्षा समिति के अनुसार 1973-74 के अंत तक साख की कुल आवश्यकता 4,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान था। अभी कृषि साख की वार्षिक मांग 15 से 18 लाख करोड़ रुपए आकी गई है, पर सरकार बैंकों एवं सहकारी समितियों द्वारा 2014-15 में 8,40,644 करोड़ रुपए है, पर साख की पूर्ति आवश्यकता से कम है। तीसरा बिंदु है कृषि साख की कमियों का ब्याज का अत्यधिक भार। कृषकों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता है तथा बहुत बार औपचारिकताओं को पूरा करने में उन्हें भारी व्यय उठाना पड़ता है। महाजनों द्वारा लिया गया ब्याज शोषण की चरम सीमा का प्रतीक है। एक अन्य कमी है समय पर ऋण का अभाव। किसान को ऋण समय पर नहीं मिल पाता है, अतः अनावश्यक विलंब होने से ऋण की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती है। एक अन्य कारण पक्षपात भी है। ऋणों के पक्षपात भी अधिक होते हैं। समृद्ध किसानों व जमींदारों को ऋण मिल जाते हैं, पर छोटे किसान व निर्धन जिन्हें ऋणों की अधिक आवश्यकता होती है ऋणों से वंचित रहते हैं। भ्रष्टाचार भी कृषि साख की एक मुख्य समस्या है। सरकारी ऋणों को प्राप्त करने में रिश्वत का बोलबाला रहता है, अतः प्रशासनिक कुशलता और विलंब इसके कारण बढ़ जाते हैं। एक अन्य कारण संस्थागत वित्त की अपर्याप्तता। भारत में संस्थागत वित्त देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार 1951 में सहकारी समितियों कृषि साख को 3.1% भाग, सरकार 3.3% भाग, बैंक केवल 0.9% भाग प्रदान करते थे। यद्यपि अब उनमें काफी सुधार हुआ है, फिर भी साहूकारों की ही पूंछ रहती है। इस प्रकार कृषि साख अनेक दोषों से परिपूर्ण है और इसलिए गोरवाला समिति ने बताया था कि साख कृषक की उसी प्रकार सहायता करता है जिस प्रकार फांसी पर लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्सी। अब हम कृषि साख विस्तार के लिए सुझाव पर चर्चा करेंगे। सजेशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्सटेंशन। कृषकों को पर्याप्त मात्रा में सस्ती ब्याज दरों पर समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम या उपाय को उठाना आवश्यक हो जाता है। पहला है सहकारी समितियों का विस्तार व विकास करने के लिए कृषकों में सहकारिता आंदोलन को तेज करना चाहिए और सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में कुशलता, धोखाधड़ी पर नियंत्रण तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करके सहकारी साख को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाया जा सकता है। तकाबी ऋणों की वृद्धि व सरलता जरूरी है। सरकार को तकाबी ऋणों में वृद्धि करनी चाहिए तथा तकाबी ऋणों के वितरण व वसूली की प्रणाली को सरल बनाना चाहिए, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर सस्ते ऋण मिल सके। व्यापारिक बैंकों को कृषि साख में अधिकाधिक सहयोग देने के लिए
प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार तथा सहकारी संस्थाओं के सहयोग से ऋण व्यवस्था उपयुक्त रहेगी। संस्थागत कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंकों, अन्य संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भूमि बंधक बैंकों का विकास दीर्घकाल ऋणों की पूर्ति के लिए किया जाना आवश्यक है। इसमें रिजर्व बैंक, कृषि वित्त निगम तथा कृषि पुनर्वित्त निगम को भूमि बंधक बैंकों के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुत्पादक ऋणों पर रोक होनी चाहिए तथा उत्पादक ऋणों पर जोर दिया जाना चाहिए। महाजनों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना जरूरी है। उन्हें लाइसेंस देकर तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण रखकर कृषकों को शोषण से बचाना अति आवश्यक है। कृषकों को ऋण नगद में न देकर वस्तुओं अथवा संपत्ति के रूप में दिया जाए तो ऋणों के अनुत्पादक उपयोग पर रोक लगाने से ऋणों का प्रयोग उसी कार्य के लिए हो सकेगा जिसके लिए वास्तव में ऋण लिया गया है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कुशलता पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि उत्पादक ऋणों में विलंब रोकना संभव होगा और सही व्यक्तियों को सही समय पर पर्याप्त ऋण मिलना संभव होगा। यह सब भ्रष्टाचार व प्रशासनिक अकुशलता पर नियंत्रण से ही संभव हो सकता है।